तो ये तो रियलिटी है, कनाडा में इतने आराम से पीआर तो नहीं मिलने वाला, और ये भी रियलिटी है कि 2025 के अंदर कनाडा में इतने आराम से स्टडी वीजा भी मिलने नहीं वाला। बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। इवन आप मास्टर्स के अंदर भी जाते हो, पीएचडी को अंदर भी जाते हो, इट्स नॉट दैट इजी टू गेट अ स्टडी वीजा अप्रूवल राइट नाउ। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल। आपका प्रोविंस भी मैटर करता है, और ये भी मैटर करता है आप किस कोर्स में जा रहे हो। ये तो हो गया 50%, एंड 50% डिपेंड करता है आपकी वीजा ऑफिसर के ऊपर। इवन आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपका स्कोर अच्छा आ रहा है आईएलटीएस में, इवन आपको रिजेक्शन मिल सकती है, और बहुत लोगों को रिजेक्शन मिली है। अराउंड 7 लोगों को रिजेक्शन मिली है जिनका स्कोर आईएलटीएस के अंदर 7.5, 7, 8 ओवरऑल या 6.5 आ रहा है, नॉट लेस देन 6 इन एनी ऑफ द कैटेगरी, स्टिल उनको रिजेक्शन मिली है। और 7 में से 5 तो ऐसे हैं जो मास्टर्स में जा रहे थे, जो 4 ओंटारियो में, एक ब्रिटिश कोलंबिया में, और बाकी डिप्लोमा सर्टिफिकेट में, स्टिल उनको रिजेक्शन मिली है। सो इन सिंपल लैंग्वेज, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द वीजा ऑफिसर, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर लक। बट देखो, ये भी रियलिटी है कि कनाडा में स्टडी वीजा बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हुए हैं। तो 24 में बहुत सारे रूल चेंज हुए हैं, तो 25 के अंदर भी बहुत सारे रूल चेंज हो रहे हैं। एंड इनको सिंपल एक ही रीजन है, इलेक्शन है। बहुत सारी पॉलिसीज चेंज हुई होगी भी, आगे भी और भी चेंज होगी, बिकॉज करंट गवर्नमेंट को लोगों को अट्रैक्ट करना है। बिकॉज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में इलेक्शन है, एंड दे जस्ट वांट कि हमें इलेक्शन हमें जीतना है। लेकिन वो बात अलग है कि इनकी इतनी औकात नहीं जीतने की, और ना ही जीत पाएंगे। वो बात अलग है कि जो दूसरी गवर्नमेंट है, पॉलीवर गवर्नमेंट है, जो अपोजिशन पार्टी है, वो इलेक्शन जीतेगी अक्टूबर के महीने में 2025 में। तो जस्टिन ट्रूडो तो वैसे भी जा चुका है, जो दूसरा पीएम भी बनेगा वो भी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा एक पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं है पीएम के लिए जिसके पास कोई प्रॉपर रोड मैप हो आगे कनाडा के लिए। तो ये तो हो गई पॉलिटिकल चीज़ें। अब मैं बात करता हूँ स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग। बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी वीज़ा बंद हो रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज बंद किए जा रहे हैं, बहुत सारे कैंपसेस बंद किए जा रहे हैं, चाहे वो अल्गोमा के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर के अंदर हो, चाहे वो एडमिंटन में हो, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस के अंदर हो। प्राइवेट कॉलेज में तो एडमिशन के प्राइवेट कॉलेज में कभी भी एडमिशन मत लेना। और प्राइवेट कॉलेज में तो वैसे भी हालत बहुत बुरी है। और एक चीज़ याद रखना, अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले भी लेते हो गलती से, अगर आपको लगे कि सिंपल सा कोर्स है या मैं ले लेता हूँ, इतना मैं अफोर्ड नहीं कर पाता, बाद में फ्यूचर में कुछ और देख लूँगा, मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, वर्क परमिट नहीं मिलेगा, पेयर के चांसेस बहुत कम है, उसकी इतनी वैल्यू भी नहीं है। बाद में क्या होता है क्या नहीं होता प्राइवेट कॉलेज का, यू नेवर नो। और अगर जाते भी हो तो डीएलआई में जाना, अगर डीएलआई अप्रूव नहीं है तो सारे सारे पैसे भी बेकार है। सो आज की जो मेन न्यूज है, परमिट इशू टू स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया सीकिंग एडमिशन इन कनाडा फेल बाय ओवर 32% इन 2024। 32% कम हो चुके हैं। देखो, ये भी रियलिटी है कि एसडीएस कैटेगरी इन द मंथ ऑफ नवंबर में बंद हो चुकी है। दैट मीन्स कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम बंद हो चुके हैं। एसडीएस कैटेगरी में क्या होता था, उसके अंदर 14 कंट्रीज आती थी, उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड था। उसमें आपको प्रायोरिटी मिलती थी इन टर्म्स ऑफ वीजा के रिगार्डिंग, इन टर्म्स ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल के रिगार्डिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रोविंशियल अटेस्टेशन के लेटर के रिगार्डिंग। सिंपल भाषा में आपको वीजा विद इन 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स के अंदर आपको महीने में आराम से वीजा अप्रूव होके मिल जाता था। दैट्स द रीजन कि 45% पॉपुलेशन जो कनाडा के अंदर स्टडी परमिट पे थी वो इंडिया से ही थी, क्योंकि बहुत इजीली वीजा मिलता था। चाहे डिप्लोमा करो, सर्टिफिकेट करो, मास्टर्स करो, 1+1 कोर्स करो, 1 ईयर कोर्स करो, कोई सिंपल सा फुद्दू सा भी कोर्स कर लो, आपको आराम से वीजा मिल जाता था। लेकिन अगस्त के बाद भी बहुत सारे रूल चेंज हुए, और सितंबर नवंबर में तो बहुत सारे रूल चेंज हुए इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीजा के रिगार्डिंग, और वर्क परमिट के रिगार्डिंग, और वर्किंग आवर्स के रिगार्डिंग, चाहे वो पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, चाहे वो एलएमआई के रिगार्डिंग ही क्यों ना हो, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। सो इन सिंपल लैंग्वेज 32% फॉल हुआ है फ्रॉम इन 2024 में जो इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा जाते थे। सो जो न्यूज़ है, Canada dropped by over 32% in 2024 due to government measure aimed at controlling immigration. That overall figure also fell from 6,81,390 in 2023, when Indians were also the largest country at nearly 41% of the total international students. 2023 में जो डाटा था जिसमें बच्चे गए थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गए थे कनाडा में, ओवरऑल, नॉट फ्रॉम इंडिया, ओवरऑल 6,81,390, 2024 के अंदर 5,18,125, 2025 के अंदर, और 4,37,000 है, जो कम हो गया 4,84,000 से, जो 2024 के अंदर था।
अगर मैं सिर्फ फॉल 2024 की बात करूं, इंटरनेशनल स्टूडेंट कॉलेज एप्लीकेशन वर डाउन बाय 54%, फार बिलो द 35% टारगेट लीड आउट ऑफ द फेडरल पॉलिसी। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। एक बंदे ने भी फाइल किया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर में मास्टर्स के लिए। रिमेंबर वन थिंग, सॉरी ध्यान सुनना ये बात को। 22 जैन 2024 के बाद से, सॉरी 22 जैन 2025 के बाद से आपको पार लेटर की रिक्वायरमेंट होगी। डजेंट मैटर मास्टर में जाओ पीएचडी में जाओ, अगर आपके पास पार लेटर नहीं है, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर नहीं है, आपने वीजा फाइल कर दिया है, आई विल गिव यू गारंटी नॉट श्योरिटी, आपका वीजा रिजेक्ट होगा ही होगा, अप्रूव नहीं होगा। 22 जन से पहले पहले कर दिया है, देयर वुड बी नो इशू, बट उसके अंदर भी जितने भी लोगों ने वीजा लगाए थे ना, आउट ऑफ 15 मैं जिनको बता रहा हूँ जिन्होंने मेरे लॉयर के थ्रू लगाए थे, 15 के 15 का ही रिजेक्शन आया है। रीजन कि हम सेटिस्फाई नहीं है, कुछ भी XYZ रीजन दे दिया है। अभी उन्होंने फाइलिंग करी है मास्टर्स के लिए, अभी 15 में से 3 का अप्रूवल आ चुका है, 2 यॉर्क यूनिवर्सिटी का है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का है, बाकी ने को भी पार लेटर हर यूनिवर्सिटी से नहीं मिला। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ नियाग्रा से नहीं मिला, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर से नहीं मिला, एडमिंटन यूनिवर्सिटी से नहीं मिला, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी से नहीं मिला। अभी मिलना शुरू हुआ है फ्रॉम द 1 फेब। देखो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इशू कर दिया यूनिवर्सिटीज को, धीरे धीरे उनको इशू कर दिया है। अब यूनिवर्सिटी का है क्या, सिंपल सिनेरियो होता है, उनको देखना होता है कि हमारे पास कौन कौन से इनटेक है। फॉर एग्जांपल जनवरी, मई, अगस्त, अक्टूबर, डिफरेंट डिफरेंट टेक होते हैं हर यूनिवर्सिटी के, तो वो उस हिसाब से डिवाइड कर देते हैं और वो ये चेक करते हैं कि किस किस पर्सन ने पूरी फीस पे कर दी है, उसके डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं, हम तब उसको पार लेटर इशू करेंगे, क्योंकि उनके पास भी लिमिटेड पार लेटर्स है और वो उसको इक्वली इनटेक के हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो इन सिंपल लैंग्वेज आज के टाइम पे वीजा अप्रूव होना बहुत मुश्किल है, एंड इवन आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, मैं आपको एक चीज कहूंगा, अपनी फीस पूरी पे करो, ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए। पहले ऑफर लेटर आएगा, फिर आप फीस पे करोगे, फिर आपको लेटर ऑफ अप्रूवल आएगा, फिर उसके बाद आप आगे का जीएससी पे करोगे, और जीएससी पे करने से पहले आपके पास पार लेटर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पार लेटर, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर नहीं होगा और अगर आपने स्टडी वीजा फाइल कर दिया है, तो आपका सीधा आपका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, आपका वीजा अप्रूव नहीं होगा। इन द करंट टाइम आफ्टर 22 जैन 2025 के बाद आपके पास पार लेटर होना मैंडेटरी है। आप किसी भी कोर्स में जाते हो, चाहे 1+1 हो, 1 ईयर का हो, 2 इयर्स का हो, डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, मास्टर्स हो, पीएचडी हो, XYZ कोई भी कोर्स हो, आपके पास पार लेटर होना मैंडेटरी है, उसके बाद ही फाइल करना। एंड आई वुड एडवाइज यू कि जीएससी भी जरूर पे करना, इट्स ऑप्शनल बट जरूर पे करना। जीएससी का सिंपल सा फंडा ये होता है कि यू कैन सपोर्ट योर सेल्फ फाइनेंशियली, आपको किसी और पे डिपेंड रहने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एट यू हैव इनफ फंड्स फॉर योर सेल्फ। तो जीएससी जरूर पे करना, सारी अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी पे करके जाना, ओके। एंड इसमें मैं आपको एक एडवाइस और दूंगा, अगर आपने कोई पास में एक्सपीरियंस गलत दिखा रखा है, इट्स बेटर कि मत दिखाओ। अगर दिखाते हो तो उसको बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बनाओ, कहीं भी पकड़े जाओगे ना, आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। आज के टाइम पे वीज़ा कैंसिल भी हो रहा है, अगर आप टेम्परेरी रेजिडेंट हो, चाहे वो विजिटर पे हो, चाहे वर्क परमिट पे हो, चाहे वो स्टडी वीज़ा पे भी हो, वीज़ा कैंसिल हो रहा है। एंड NCBSC मीन्स बॉर्डर पुलिस हैविंग द अथॉरिटी टू कैंसिल योर वीज़ा। अगर उन्हें लगता है कि आपके पास फेक वर्क परमिट है या आपने फेक डॉक्यूमेंट दिखाए थे, सॉरी नॉट वर्क परमिट, फेक डॉक्यूमेंट दिखाए थे इन द पास्ट, अगर वो चेक करते हैं और बाई चांस आप पकड़े जाते हो तो ये हो सकता है। सो इन सिंपल लैंग्वेज, अगर आप फाइलिंग लगा रहे हो, डू इट एज सुन एज पॉसिबल, और जो इनटेक मिलता है आप उसमें जाओ, बट ऑलवेज गो इनटू द मास्टर्स या मिनिमम 2 ईयर का कोर्स। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये ज़रूर चेक करना कि आपको वर्क परमिट मिलना चाहिए। 1+1 में अवॉइड करो, मत जाओ। 1+1 में जाते भी हो तो ये ज़रूर चेक करना कि आपके पास दोनों का होना चाहिए, मीन्स आपके पास स्टडी परमिट होना चाहिए, स्टडी, और दोनों ही एलिजिबल होने चाहिए वर्क परमिट के अंदर। आप canada.ca की वेबसाइट पे जा सकते हो, मैं लिंक नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कोड डाल के या कोर्स डाल के, क्या ये कोर्स वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। सो वीडियो ये पेंड कर दो, कोई भी क्वेश्चन किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए गुड बाय।